हम आ पहुंचे हैं ओमकारेश्वर के उस मानधाता पर्वत पर, जहां एक ऐतिहासिक घटना आकार ले रही है और भगवान शंकराचार्य की, जिनको शंकर हम कहते हैं प्रेम से, और जिन्होंने द्वैत और अद्वैत के बीच में एकात्मकता का एक अद्भुत मंत्र सनातन परंपरा को दिया, उन शंकराचार्य जी की प्रतिमा आप पीछे देख सकते हैं और बड़ी मनोहारी प्रतिमा है। काफ़ी रिसर्च किया गया है इसको बनाने के पहले। एक कमेटी बनी, सर्च कमेटी, और वो सर्च कमेटी ने देश भर के मूर्धन्य मूर्तिकारों को आमंत्रित किया और उसके बाद इस प्रतिमा का स्वरूप आप देखिए कि बाल और किशोरावस्था के बीच का एक जो काल है शंकराचार्य जी का, 13-14 वर्ष की उम्र का, वो शैशव अवस्था आप कह सकते हैं, वो पूरा स्वरूप यहाँ पर दिखता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश भर से आए अवधेशानंद जी, संत, तमाम स्वामी चिदानंद जी और तमाम बड़े अखाड़ों के जो अधिपति हैं भारत में, वो यहाँ पर आमंत्रित हुए। कैसे देखते हैं इस अद्भुत आयोजन को? देखिए, आज जब हम यहाँ ओमकारेश्वर में आए हैं, ये ओमकारेश्वर पर्वत जो है, जब हमने यहाँ देखा शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा लगी है वो दिव्य और भव्य लगी है। इसके लिए हम हमारे लोकप्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं साधुवाद देना चाहते हैं, ताकि जो है, जो उन्होंने काम किया, धर्म का काम किया, सनातन का काम किया है, और हमने भी निश्चय किया है आने वाली जो पार्टी होगी, ये भारतीय जनता पार्टी ही जो है मध्य प्रदेश में होगी। पूरे संत महात्मा सभी प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्टालिन जो कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया है, देखिए, भी आपने देखा होगा, एक भारत में एक ट्रेंड सा बन गया है। अगर किसी को पॉपुलर होना है, रातों रात कोई बयान दे दो सनातन के विरोध में, वो पॉपुलर हो जाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों का कोई समाज में कोई लेना देना नहीं है। हम सनातनी है, वो अलग संप्रदाय के हैं, उनके बाप दादा भी हिंदू विरोधी थे, वो जो है मुल्लावादी मानसिकता के हैं, हम हिंदूवादी मानसिकता के हैं। इसलिए हम जो है आगे चल के जो चुनाव आ रहा है, इसमें हम जो है शिवराज सिंह चौहान को चाहते हैं वो दोबारा से मुख्यमंत्री। किन्नर है, जूना अखाड़े से आती है जी, आप कैसे देखती हैं इस भव्य आयोजन को? और बहुत खुशी है कि हमारा सनातन धर्म इतना आगे बढ़ रहा है। जब हमारा जो सनातन धर्म था, जब अस्थिर था, तो आदि शंकराचार्य जी ने अपने 32 साल की उम्र में फिर से सनातन को जगाया और हम सारे देशवासियों को सनातन धर्म दिया, और आज हमारा जो देश है वो उन्हीं की वजह से मजबूत है और हमारे सनातन की वजह से मजबूत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें सीएम साहब ने इनवाइट किया। मैं महामंडलेश्वर पवित्रानंदगिरी किन्नर अखाड़ा जय। ये बताइए कि हमेशा से भारतीय सनातन परंपरा में किन्नर पूजनीय रहे हैं, उनका आशीर्वाद, अब वो आईएएस में भी बन रहे हैं, खेल में भी जा रहे हैं, धर्म में भी महामंडलेश्वर के रूप में आप स्थापित हैं, और किस तरह के प्रयास होने? अभी हमारी जो सरकार है, पहले तो मैं हमारी सरकार का धन्यवाद कहूँगी। 2014 में हमें उन्होंने अपना स्थान दिया है कि हम इसी आंगन के फूल है, इसी माँ के कोख से पैदा हुए हैं, हमें हमारा थर्ड जेंडर दिया है, और उसके बाद जो हमारी मूलभूत चीज़ें थी वो सारी उन्होंने कवर की है। आज हम हमारे जो किन्नर है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे रास्ते पे भीख मांगे। वो सरकार उनको इतनी मदद करे कि वो पढ़े लिखे और इंडिपेंडेंट हो जाए। और आज आप देख रहे हैं कि हमारा समाज जो कितना आगे बढ़ गया है। आज अगर एक किन्नर घर से बाहर निकल के सनातन धर्म के लिए झगड़ा करता है या उसको लाने के लिए रोता है, तो आज हमारी सरकार और हमारा समाज, इन्होंने हमें जो सम्मान दिया है, वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ हैं स्वामिनी सदविज्ञा। स्वामिनी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। किस तरह देखती हैं इस अद्भुत प्रकल्प को, इस आयोजन? ये हमें संदेशा दे रहा है कि हमारा संपूर्ण जगत एक ही है, एक ही परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, और हम सबको एक मिलकर चलना चाहिए। किसी प्रकार का युद्ध या किसी प्रकार से तनाव नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी हमें कह रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम है एकात्म धाम। पूरा विश्व जो है एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री शिवराज जी की पहल अच्छी, आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि ऐसे हिंदू धर्म के लिए अब राज्य सरकार भी हिंदू के लिए कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पहले सेक्युलरिज्म के नाम पर कुछ करते नहीं थे, अब सब कर रहे हैं। तो हमें आनंद होता है कि पहले तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए राज्य सरकार का ही दायित्व था, अब छूट गया था, अभी आरंभ हो गया है दायित्व। वो देख के हमें आनंद होता है कि अब हमारा हिंदू धर्म में राज्य सरकार भी काम कर रही है।
हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद जी, अमरकंटक से हैं। स्वामी जी, सनातन पर चोट पहले भी बहुत हुई है और अभी फिर डेंगू मलेरिया मच्छर बताने की कोशिश है। अब ये भी कहा जाता है कि सियासत का भी रंग है, इसमें राजनीति का भी रंग है। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? सनातन पर चोट, जो विधर्मी शक्तियां भारत के बाहर आपस में लड़ी मरी जा रही हैं, वह विधर्मी शक्तियां हमारे इस धर्म प्राण भारत में आकर बड़े साइलेंट मोड में हमारे सनातन को धीरे धीरे नष्ट करने के लिए तुली है। और आज विडंबना तब है, परेशानी तब होती है जब हमारे ही लोग हमसे भटक करके, हमसे बिदक करके सनातन को डेंगू मलेरिया आदि बीमारियां बताते हैं। वो हमारे भटके हुए भाई हैं। हमें लगता है हमें उनको समझा करके और सनातन का दिव्य संदेश उनको बताकर, जो डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं, अथवा बाबा तुलसी के साहित्य जो रामचरितमानस है, उसको वो धर्म ग्रंथ नहीं मानते। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को हमारे दर्शन को समझाने की आवश्यकता है। दलित और आदिवासी सनातन से जुड़े हैं। आपकी वाणी पहले भी ये उद्घोष करती रही है, कोई निरादर ना हो, क्योंकि एक ही ब्रह्म है, एक ही है, सब में एक ही चेतना है, एक ही आत्मा है। इसके लिए किस तरह से और पुरजोर प्रयास हो? कई बार राजनीति विखंडन का काम करती है, बांटने का काम करती है। देखो भैया, दलित और जो ST SC वर्ग है वह तो हमारे भाई हैं। और सच्ची बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो सामाजिक समरसता की जो कमी आई, हमें जो कहीं कहीं छुआछूत दिखाई दिया, हमें जो इधर उधर स्पृश्य का दोष दिखाई दिया अपने समाज में, वह हमारे द्वारा नहीं है, वह मध्य युग की देन है। हमारे यहाँ मुगल आए, उन्होंने 500-700 वर्ष हमारे सनातन पर चोट की। हमारे यहाँ अंग्रेज आए, उन्होंने 150-200 वर्ष हमारे सनातन को कुचला। और ये जो स्पृश्य है, छुआछूत है, ये निश्चित रूप से इन दोनों वर्गों की देन है। हमारे सनातन में तो ऐसी कोई जगह नहीं है। पिछले कुंभ में स्वामी अवधेशानंद जी ने इस बात का समर्थन किया था कि दलित और आदिवासी वर्ग से भी महामंडलेश्वर आने चाहिए। आप समर्थन करते हैं इसका? जी, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। दलित और आदिवासी समाज हमारे भाई हैं, हमसे अलग नहीं है। और रही बात इसमें राजनीति की, तो मैं इसको राजनीति से नहीं देखता हूँ। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग मध्य प्रदेश के 52 जिलों में स्नेह यात्रा के माध्यम से गए। यदि आप उस स्नेह यात्रा के 52 जिलों के वीडियो निकाल के देखें तो कहीं भी राजनीति का स्पर्श नहीं है। हम लोग शुद्ध रूप से डोर टू डोर जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर हमने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। हमारे साथ इस वक्त हैं जगत गुरु राजेश्वरानंद जी, मौली सरकार जी हैं। बहुत स्पष्ट उनका कहना है, जब तक ओम में बिंदी है तब तक हिंदू है, सनातन है। ये जो सनातन पर लगातार एक डिबेट बनाने की कोशिश है, क्या आप इसका कुछ पॉलिटिकल मीनिंग देखते हैं, या आपको लगता है कि ये सनातन पर गंभीर चोट है? सनातन पर ये गंभीर चोट आज से नहीं, आदि अनादि से चली आ रही है। आज तो 50 वर्ष होने के बाद में भारतीय संविधान का उदय हुआ, लेकिन इसके पूर्व में भी हमारे देश में कई प्रकार के आक्रमण की है और सनातन पर हमेशा चोट किए हुई है। लेकिन सनातन को तब भी खत्म नहीं कर पाए, ना आज भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि प्रतिदिन जैसे भारत की ध्वजा, तिरंगा बॉर्डर पर लगता है, उसी प्रकार विश्व का ध्वजवाहक, जिसे हम समस्त जगत को प्रकाश देते हैं, उसे सूर्य कहते हैं, वो भी भगवे रंग की ध्वजा नित्य प्रतिदिन लगती है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की पहल को कैसे देखते हैं आप? ये सनातन सभ्यता एवं संस्कृति का पुनरुत्थान कर रही है और मैं मध्य प्रदेश सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री एवं शिवराज सिंह जी की इस पहल को ये मानता हूँ कि सनातन का पुनरुत्थान हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आगामी भी आने वाले जैसे धर्मध्वज यहाँ सभी लोग खड़े हैं, तो उनकी ध्वजा भी वैसी ही खड़ी रहेगी। और स्टालिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। यहाँ तो सिकंदर भी आया और गया, यहाँ सिकंदर भी आया और गया, मुगल भी आए और गए हैं। हिंदू मिटाने के लिए कितनी आताताई आते गए और जाते रहे हैं। हम तो वो बीज है,
उगते रहेंगे, चंदन की सुवास को कभी ना छोड़ पाएंगे, उग रही लालिमा केशर रंग की, भगवे रंग से लहराती रहेंगे। मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ बाल शंकराचार्य हैं जिनकी भव्य प्रतिमा ऊपर है, और यही वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को उस समय बहुत झंझावातों से बचाया जब नाना प्रकार के प्रहार सनातन परंपरा पर हो रहे थे। और ये बाल शंकराचार्य कुछ इसी मुद्रा में आए होंगे, 7वीं शताब्दी के आसपास का ये घटनाक्रम है, और वहां से आगे बढ़ते हुए आप आए। कैसा लग रहा है आपको शंकराचार्य के बाल रूप को देखकर? जी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश मिश्रा है। अच्छा, आप यहीं से हैं? मैं उज्जैन से हूँ। अच्छा, तो आप वेद वगैरह अध्ययन उपनिषद वगैरह भी पढ़ रहे हैं अभी? जी शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा। अच्छा, वाह वाह, जी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। तो शंकराचार्य जी के दर्शन चिंतन को लेकर सनातन परंपरा का सिहनाद करते हुए यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, एक अद्भुत दृश्य है यहाँ। तो ये इंदौर से छंदक कला अकादमी की ओडिसी सीखने वाली लड़कियां हैं। आप देख सकते हैं कितना तेजोमय स्वरूप है इनका। क्या परफॉर्म किया आज आपने यहाँ ओडिसी में? आज हमने शिव के ऊपर एक परफॉर्मेंस दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर ही परफॉर्मेंस था सबका। हाँ जी, सब। आप सबको डांस परफॉर्मेंस के साथ ये कैसा लगा शंकराचार्य जी? बहुत सुंदर है, बहुत डिवाइन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य इनका वो है। इनका अलग ही तेज है। स्पिरिचुअल एक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब आप लोगों का पर्व भी आने जी, वाला है, जी। जिसको हम प्रणाम करते हैं, नवरात्रि। नवरात्रि, जी, पूजा। तो उसके लिए भी कुछ तैयारी है? जी हमारे दुर्गा के ऊपर भी काफी मेरे ख्याल से आप सब, आपको छोड़कर शायद वोट डालने के आप सब अधिकारी हैं, तो मत नहीं आप नहीं। कौन है वोट आप हाँ, हम सब कर सकते हैं। वोट भी बिल्कुल मैं ये नहीं पूछूंगा किसको वोट करना है जी, लेकिन मामा जी कैसे जा रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? सीधे सीधे एकदम बढ़िया। बड़ा डिप्लोमेटिक है, सीधे सीधे। बिल्कुल सही जा रहे हैं। कमलनाथ जी क्या ऐसे घूम के चल रहे हैं? कमाल है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मतदाताओं से सावधान रहना होगा राजनेताओं को। ये हमारे जो युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, लड़कियां हैं, इन्होंने कहा मामा जी सीधे सीधे जा रहे हैं, कमलनाथ जी क्या ऐसे ऐसे जा रहे हैं? तो कमेंट आता है नो कमेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ जो दल है, ये दल है डिस्ट्रिक्ट डोला कानीला, कर्नाटक। कर्नाटक का ये दल है। कौन सा नृत्य है ये? डोलू कुणिता। सानिल, हमारे साथ सानिल हैं। कुचिपुड़ी, हाँ, कुचिपुड़ी का ये डांस फॉर्म है, बहुत हैवी होता है। हाँ, कितना वेट है सर? 50 किलो 50 केजी लेकर ये चल रहे हैं। आप देख रहे हैं सानिल को बहुत मुश्किल है इसको लेकर चलना, और इन्होंने यहाँ इसको डिस्प्ले किया है, यहाँ इन्होंने इसको दिखाया है, और निश्चित तौर पर अब ये इससे कहीं ना कहीं मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? बाहुबली। बाहुबली। यू आर फ्रॉम साउथ? नहीं, यूपी। यूपी से कहाँ? प्रयागराज, संगम। योगी ही उपयोगी है। हाँ है, और मध्य प्रदेश में मामा जी। हाँ अच्छा, कैसा लगा आपको ये करके? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक। जी, अभिषेक। तो ये अभिषेक है जिनको बाहुबली आप कह सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से बाहुबली का रूप धरकर, और नाना प्रकार के फॉर्म है यहाँ, नाना प्रकार के स्वरूप हैं, स्वांग भी है, लेकिन सर्व सनातन परंपरा के इर्द गिर्द है। उत्तर प्रदेश से ये अभिषेक है। भगवान कृष्ण और राधा का प्रसंग दिखता है, एकदम भक्ति में डूबकर, उसी भक्ति में जिसके लिए एकात्मकता का आज यहाँ से ओमकारेश्वर की धरती से जय घोष हो रहा है। तो ये वही मंडली है जो कृष्ण प्रेम में डूबी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से मृदंग का ये अद्भुत एक संगीत हम सबके कानों में पड़ रहा है। जी, कहाँ से है मंडली? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से। कहाँ से?
वेस्ट बंगाल कोलकाता। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। तो ये जो कृष्ण और राधा का ही स्वरूप है जी। तो ये क्या क्या डिपिक्ट कर रहा था, यात्रा या ऐसा कुछ? नहीं, मैं रिदिम का बीच में जो जुगल होता है वो मैं फोकस है। जो रिदिम का एक लघु एक गुरु होता है, एक गुरु एक शिष्य होता है, और राधा और कृष्ण होता है। ये सब का रिदिम के अंदर का चीज है, वो बाहर का आदमी के दर्शन के लिए नहीं। क्यों बिटिया, इतने यंग पापा होना? अच्छा, वो गाता है यंग लोगों का म्यूजिकल परिवार है। म्यूजिकल है। कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त, बहुत धन्यवाद। जो बोल है अब तो नहीं समझ गया, लेकिन आपको जो बोल है मैं बोल दूंगा। क्या? जो शंकर जी, जय जय शंकर जी। और जो है ओंकार सर, तो जय जय ओंकार सर। और सबसे लास्ट में हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वाह, मध्य प्रदेश के मामा जी मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए क्या कहेंगे? मैं इतना धार्मिक जो कार्यक्रम मौका दिया, इसलिए मैं खूब खुश हुआ। भगवान के प्रार्थना है ये पूरा जो मोहल्ला बना है ये ईश्वर का धाम है। उनको जो इतना बड़ा भगवान है, जो मुख्यमंत्री है, लेकिन धर्मों का उनका अंतर में इतना स्वरूप, इतना चेतना। शिवराज सिंह। तो देखिए, शिवराज सिंह। तो भारतीय परंपरा के नाना प्रकार के स्वरूप यहाँ देखिए, जो आध्यात्मिक चेतना के हैं। शंख हाथ में है और शंख ध्वनि से ही ये आरंभ करेंगे। तो पहले आप सुनिए शंख की ये अद्भुत ध्वनि। वाह, तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी चेतना को जागृत किया। और भारतीय सनातन परंपरा में ये जो वाद्य यंत्र हैं, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए, भजन के लिए, पूजा के लिए, आराधना के लिए, आरती के लिए उपयोग में आते हैं, इनके बजते ही आपने अनुभव किया होगा। भले ही आप टेलीविजन के उस तरफ हैं, दर्शक हैं, व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपने उस शंख ध्वनि के साथ ये जो झांझ बजी है, इस झांझ के साथ आपको लगा होगा कि एकदम से कुछ एक झटका लगा। और यही वो झटका है जो द्वैत से अद्वैत की तरफ ले जाता है। मेरे पीछे जिस प्रतिमा का मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं और जिसके लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित थे, देश भर से आए हुए साधु संत और करीब 5000 धर्माचार्यों का यहाँ पर एकत्र हुए 5000 धर्माचार्य, और सब ने एक स्वर में सनातन परंपरा के एक अद्भुत ध्वजवाहक शंकराचार्य जी के लिए यहाँ बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि सनातन परंपरा के प्रतिनिधि, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बेसडर, वो रहे शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन परंपरा की महत्ता को, उसकी इम्पोर्टेंस को स्थापित किया, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और जो उनका दर्शन है, जो उनका भाष्य है, जिस तरह से भगवत गीता की अगर हम बात करें या प्रस्थान त्रयी की हम बात करें, उनके जो भी भाष्य हैं वो अद्भुत हैं। और यही वजह है कि शंकराचार्य, जब भी उल्लेख होगा सनातन परंपरा का, तो भगवान शंकर का ही स्वरूप माने जाने वाले शंकराचार्य हमेशा सनातन परंपरा ही नहीं, वैश्विक परंपरा में सभी की स्मृतियों में रहेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, मानधाता पर्वत, ओंकारेश्वर।